हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस एजुकेशनल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलता है सभी सवालों का समाधान, यानी ऑल टू ऑल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम ग्रामर से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करने वाले। तो वो जानकारी क्या है? तो वो जानकारी है हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी आधुनिक तौर पे हमारे संज्ञा का वर्गीकरण। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है, मॉडर्न यानी आधुनिक, यानी कि आधुनिक तौर पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ नाउन, हमारा संज्ञा क्या है। नाउन, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा है कि नाउन क्या है, फिर से उसका हम टाइप पढ़ेंगे। तो नाउन किसे कहते हैं? ये नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग डेट आर कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। बहुत ईजी इसकी परिभाषा है, एक बार और सुनिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा तो आप समझ गए। फिर से इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है, यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ नाउन। मॉडर्न लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा हमारा, मॉडर्न नाउन। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो हमने आपको तो नाउन बता ही दिया कि नाउन हमारा क्या है। तो हम मूल चीज़ क्या पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में हम पढ़ रहे हैं, नाउन का परिभाषा हमने बता दिया, और ये 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि गणना वाचक संज्ञा, ठीक। तीसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगण्य संज्ञा। नाम से ही आपको पता चल जाता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे और फिर से गणनावाचक संज्ञा, फिर अगण्यवाचक संज्ञा। तो ये है क्या? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है क्या? तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल तो नेम से ही पता चल रहा है। हमारा मेन थीम है प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से पढ़ना। तो प्रॉपर नाउन क्या है? तो ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड आवर पर्टिकुलर नाउन। नाउन से संबंधित सेम इसकी परिभाषा है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताया जाता है, और संज्ञा के परिभाषा में हमारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नाम, स्थान को हम बताते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि वह संज्ञा जिससे हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम किसे कहते हैं? तो काउंटेबल नाउन, तो इसकी मीनिंग से आपको पता चल रहा है कि वह संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, वह संज्ञा जिसे हम, ये बहुत ईजी है, वह संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फिर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से भी मीनिंग से आपको समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। तो प्रॉपर नाउन में परिभाषा के मुताबिक किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान को, किसी व्यक्ति, वस्तु के खास स्थान, खास नाम,
को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी खास, यानी कि आगरा, ये हमारा प्लेस है, ठीक। फिर हमारा हो गया गोवा, ये भी हमारा जगह है। विशेष किसी का भी नाम ले सकते हैं, सोहन, रोहन, मोहन, etc, ठीक। तो ये हमारे हो गए प्रॉपर नाउन, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम। आगरा, गोवा, सोहन। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ये नहीं कि 3 ही एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि वह संज्ञा है कि जिसको हम गिन सकते हैं, और वह संज्ञा है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिसको गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चेयर, टॉय, बैट, बॉय, etc। ये नहीं कि मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा तो इसके 4 एग्जाम्पल होंगे, यानी कि आप वह संज्ञा लिख सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के थ्रू लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल हम। तो चेयर को तो हम गिन ही सकते हैं, टॉय को, खिलौने को गिन सकते हैं, बैट को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं। तो डिफिनीशन के हिसाब से हमारा ये एग्जाम्पल, यानी कि वह संज्ञा है जिसे हम गिन सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। फिर से अनकाउंटेबल नाउन, कि हम जिसे गिन नहीं सकते, वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि राइस हो गया, हेयर हो गया, घी हो गया, etc, ठीक। चावल, चावल को तो हम गिन नहीं सकते। फिर बाल, बालों को हम गिन नहीं सकते। फिर घी है, घी को भी हम गिन नहीं सकते। तो हमारा परिभाषा था कि वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ना चावल को गिन सकते, ना बाल को गिन सकते, ना हम घी को गिन सकते हैं। तो यही हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारा था टॉपिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो यानी आधुनिक तौर पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, विथ एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन के साथ, विथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टैग करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में आप टैग ज़रूर करते हैं, सोल्यूशन आपको मिलेगा ज़रूर।